शुआन यिंग एक ऐसा लड़का है जिसे 6 साल की उम्र में मां छोड़ गई। पापा ने दूसरी शादी की, पर नई मां ने बचपन से ही उसे दर्द दिया और आज फिर से मार खाने के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया और अकेला जंगल निकल पड़ा अपनी नई जिंदगी बनाने। चलते चलते वह एक विशाल पेड़ के नीचे आ पहुंचता है। पहली नजर में ही उसे समझ आ जाता है यही जगह आज रात उसकी पनाह बनने वाली है। बिना एक पल गंवाए वह अपना थैला जमीन पर फेंकता है और तुरंत आसपास की घास और घनी झाड़ियों को तेजी से साफ करने लगता है। फिर वह अपने थैले से बेलचा और फावड़ा निकालता है और पूरी ताकत के साथ खुदाई में जुट जाता है। हर वार के साथ मिट्टी बिखरती जाती है और उसकी मेहनत साफ दिखने लगती है। चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में जलती हुई जिद। रुकना अब उसके लिए नामुमकिन है। काम करते करते उसके मन में एक ही ख्याल गूंजता रहता है, आज वह अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना खुद का घर बना रहा है। थोड़ी देर वह खड़ा होकर अपने हाथों से खोदे हुए घर के ढांचे को देखता है, फिर बिना रुके थोड़ा आगे जाता है और 2 लंबे पोल लेकर वापस आ जाता है और उन्हें जमीन में गाड़कर एक मजबूत आधार तैयार करता है। इसके बाद वो छोटी छोटी लकड़ियों से एक ट्रे जैसा ढांचा बनाता है और खुदी हुई मिट्टी को उस पर रखकर आसानी से दूर फेंकने लगता है और फिर वो मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर दीवार और छत पर प्लास्टर करता है। उसके काम की सफाई देखकर साफ लगता है वो पहले भी मिस्त्री रह चुका है और धीरे धीरे उसका बनाया आशियाना आकार लेने लगता है। उसके बाद वो नदी से पतले पतले पत्थर लाता है और गीली मिट्टी के ऊपर उन्हें एक एक करके जमाने लगता है। हर पत्थर को ध्यान से सेट करता है ताकि सतह मजबूत और बराबर बने और धीरे धीरे पूरी जगह बिल्कुल नेचुरल टाइल्स जैसी साफ और सुंदर दिखने लगती है। अब बारी थी घर के मुख्य हिस्से की। वह 3 मजबूत खंभे ले आता है, उन्हें ध्यान से सही आकार देता है और एक एक करके मजबूती से खड़ा कर देता है ताकि छत और भी ज्यादा मजबूत बन सके। उसके बाद वह ऊपर चढ़कर पेड़ की जड़ों के पास 8 से 9 छेद करता है, फिर उन पर एक एक करके लकड़ियां जमाता है और उनके ऊपर बांस का खपेटा लगाकर ढांचा मजबूत कर देता है। इसके बाद नीचे आकर पत्थर इकट्ठा करता है और उन्हें एक एक करके लगाते हुए दीवार खड़ी करता जाता है। साथ ही एक छोटा सा खिड़की का फ्रेम छोड़ देता है ताकि हवा आसानी से अंदर बाहर आ सके। अब उसका पूरा शेल्टर अच्छी तरह से कवर हो चुका था। अब वह मोटा लकड़ी का लट्ठा उठाता है और तेजी से उसे बराबर टुकड़ों में काटने लगता है। हर टुकड़े को अंदर से साफ करके उसे एकदम सही टाइल का आकार दे देता है। फिर बिना समय गंवाए ऊपर चढ़ जाता है और एक एक टाइल को इतनी सटीकता से लगाता है कि हर परत दूसरी परत पर मजबूती से लॉक हो जाती है ताकि एक बूंद पानी भी अंदर ना आ सके। फिर नीचे आकर वो अपने बनाए घर को देखता है और एक गहरी सांस लेकर खुद पर गर्व महसूस करता है। वो पत्थर इकट्ठा करता है और गीली मिट्टी के साथ एक एक करके जमाने लगता है। हर लेयर के साथ चूल्हा और मजबूत होता जाता है। फिर लकड़ियों को सही जगह लगाकर ऊपर से मिट्टी का प्लास्टर करता है। इसके बाद एक लेयर ऊपर उठाकर लकड़ी और पत्तों से छत बना देता है ताकि बारिश में भी चूल्हा सुरक्षित रहे। दिन भर की मेहनत के बाद वो थोड़ा सुकून लेता है, नदी से पानी भर लाता है और उसे गर्म करता है, क्योंकि जंगल में भी छोटी सी राहत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अब वो मांस को लकड़ी पर टांग देता है, धीमी आग पर उसे धैर्य से सेकता है। भूख तेज है पर उसका सब्र उससे भी मजबूत है और जब मांस पक जाता है तो वो चुपचाप बैठकर अपनी मेहनत का हर कौर खा जाता है। खाने के बाद वो आग जलाकर शांत से लेट जाता है, कुछ देर चुपचाप चारों तरफ देखता है और फिर धीरे से खुद से कहता है, आज घर छोड़कर मैंने सही किया, अब कम से कम मैं यहां चैन से रह सकता हूं।